दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुपरनैचुरल अ मॉन्स्टर दैट फीड्स ऑन ह्यूमन फैट नामक एक शो का पुनर्कथन करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो पर आगे बढ़ें, सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और इस तरह के और वीडियोस के लिए घंटी का आइकन दबाया है। एक महिला कुछ पाउंड्स कम करना चाहती है। नर्स उसे बताते हैं कि 10 पाउंड वजन कम करने के लिए उसे केवल एक जार की जरूरत है। वह वजन कम करने का एक तरीका है। नर्स एक एक करके उसके ऊपर जार डालती है। इसके बाद वह अपना मुंह पूरा खोलती है और महिला के शरीर की सारी चर्बी को खा जाती है। शो की कहानी एक ऐसी दुनिया में घटित होती है जहां अलौकिक चीजें होती हैं। डीन और सैम विंस्टर नाम के दो भाई अलौकिक बुराई से लड़ते हैं जब वे पूरे अमेरिका में यात्रा करते हैं। इस बार बुरे शिकारी मिनेसोटा जाते हैं जहां कोई चीज मोटे लोगों को मार रही है और उनके शरीर से उनकी सारी चर्बी चूस रही है। एपिसोड की शुरुआत में सिलवाटर के शहर में एक हॉट डॉग खाने की प्रतिक्रिया होती है। एक मोटा आदमी अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ एक हॉट डॉग से हरा देता है। मोटा आदमी वैसे भी पुरस्कार जीत जाता है और वह अपनी कार में छुपा हुआ हॉट डॉग खाने के लिए जाता है और उसे अनुचित लाभ देता है। हुड में अज्ञात आदमी कार के पीछे से आदमी पर हमला करता है। वह मोटे आदमी की चर्बी को तब तक खाली करता है जब तक कि वह अपने शरीर को पूरी तरह से खाली न कर दे। और विंचेस्टर भाइयों ने इसके बारे में सुना। उन्हें इंटरनेट पर पता चलता है कि मरने के दौरान आदमी ने 100 किलो वजन कम किया, जिससे उन्हें लगता है कि इसमें दूसरी दुनिया के प्राणी शामिल थे। वे FBI एजेंट होने का दिखावा करते हैं और हत्या कैसे हुई इसके बारे में अधिक जानने के लिए मिनेसोटा जांच विभाग में जाते हैं। पीड़ित के आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हैं, जिससे कि उसका सारा जीवन उससे चूस लिया गया हो। एक महिला शेरिफ विंचेस्टर को बताती है कि वह आदमी खाने की प्रतियोगिता में भाग लेता था और कभी भी एक से चूकता नहीं था। स्टिलवाटर में पीड़ित ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे जिम हरा नहीं सकता था। विंचेस्टर यह सुनिश्चित करने के लिए स्किनी जिम से स्वयं प्रश्न पूछने का निर्णय लेते हैं कि वह दोषी है कि नहीं। वह अपने प्रतिद्वंदी की मौत से बहुत दुखी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उस आदमी को वह मिल गया जिसे वह हकदार है। डीन आदमी के पीछे अलमारियों पर जादू की वस्तुओं की ओर इशारा करता है। जिम अपने भाइयों से कहता है कि ये उसकी जिप्सी पत्नी माला के तावीज हैं। सैम सबूत की तलाश के लिए युगल के बेडरूम में घुस जाता है। वह नाइट स्टैंड पर एक अजीब थैली देखता है और उसे देखने के लिए अपने साथ ले जाता है। विंचेस्टर थैली खोलते हैं और अंदर मानव बाल और अन्य जादुई सामान पाते हैं। सैम इंटरनेट से सीखता है कि जादू टोना करने के लिए जिप्सी अक्सर इस तरह के बैग का इस्तेमाल करती है। भाइयों को लगता है कि इस तरह माला अपने पति को उसके प्रतिद्वंदियों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। लेकिन जब उसे अपना बैग की ज़रूरत होती है तो वह विंचेस्टर के पास जाती है और उन्हें पूरी तरह से अलग कहानी सुनाती है। माला पीड़ित से प्यार करती थी और सालों से वह अपने पति के साथ उसके साथ धोखा कर रही थी। भले ही वह मोटा था, लेकिन वह अकेला था जिसने उसे प्यार का एहसास कराया। विंचेस्टर भाइयों को एहसास होता है कि वे अलौकिक सुराग के लिए गलत जगह देख रहे हैं। इस बीच एक महिला अपनी शादी से पहले वजन कम करने के लिए देर रात एक स्थानीय जिम में कसरत करती है। वह नीले रंग से कुछ अजीब आवाजें सुनती है और यह देखने के लिए मुड़ जाती है कि वे कहां से आ रही हैं। हत्यारे ने महिला पर पीछे से फिर से हमला किया और उसे जमीन पर पटक दिया। इससे पहले कि वह मर जाए, आखिरी चीज जो वह देखती है वह यह है कि उसके कपड़ों के नीचे कुछ रेंग रहा है और उसके जीवन को चूस रहा है, जिससे उसका शरीर गुब्बारे की तरह चपटा हो जाता है। विंचेस्टर अगले दिन दृश्य में दिखाई देते हैं। इस बार वे शरीर को देखने में सक्षम हैं और महिला के शरीर पर एक बड़ा लाल निशान देखते हैं जो ऐसा लगता है जैसे इसे सक्शन कप द्वारा बनाया गया हो। डीन उस ट्रेनर से पूछता है जिसे कल रात जिम बंद करना था। आंसू में उसे बुरा लगता है कि उसने काम जल्दी छोड़ दिया और अपने मुवक्किल की मदद नहीं कर सकी। डीन उसकी कमर पर वही दाग देखता है जैसा उसने पीड़िता के शरीर पर देखा था जब वह टिश्यू लेने के लिए घूमती है। यह पता चलता है कि मारे गए पहले व्यक्ति के पास भी एक जगह थी जहां वह फैट को चूसने के लिए जा सकता था। डीन को पता चलता है कि जिम ट्रेनर अधिक वजन का हुआ करता था, लेकिन कैनियन वैली में एक स्पा में जाने के बाद वजन कम हो गया। वह और उसका भाई रिजॉर्ट के लिए एक विज्ञापन देखते हैं जिसमें एक खूबसूरत विवाहित जोड़ा कहता है कि अधिक वजन वाले लोग कड़ी मेहनत या सख्त आहार के बिना अपना वजन कम कर सकते हैं। भाई कैनियन घाटी में आते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे नौकरी की तलाश कर रहे हैं। चूंकि केवल एक ट्रेनर की नौकरी थी, सैम को ही काम पर रखा गया था। दूसरी ओर डीन रसोई में ग्राहकों के लिए स्वस्थ नाश्ता बनाने में प्रभारी हैं।
एक स्थानीय शेरिफ व्यायाम करने के लिए रिजॉर्ट का दौरा करता है। क्लाइंट के पूरी तरह के बाहर हो जाने के बाद मारित्ज़ा ने खुद को प्रकट किया। सोती हुई स्त्री के कमरे को बड़े मुंह वाला कीड़ा खा जाता है क्योंकि वह रसोई में खराब है। वृद्ध विंचेस्टर पर चिल्लाया जाता है। डीन स्पा ग्राहकों का हलवा चुराता है क्योंकि वह क्रोधित और भूखा है। वह रिजॉर्ट के मेहमानों की पीठ पर लाल निशान देखता है क्योंकि वे कुत्ते की मुद्रा करते हैं। परीक्षण के बाद उसे बचाने के लिए डीन सैम को अगमरा कर देता है। डीन का छोटा भाई उसे बताता है कि उसे खाने के गोदाम में चोट लगी है। डीन धीरे से उठता है और एडिटिव जार की जांच करता है। वह अपने भाई को बताता है कि वे ग्राहकों के भोजन में डाली जाने वाली नींद की मजबूत गोलियां हैं। विंचेस्टर शेरिफ से पूछताछ करने का फैसला करते हैं जिसने अभी अभी इस बुरे रिजॉर्ट में इलाज खत्म किया है। शेरिफ उसकी पीठ से निचले हिस्से की ओर इशारा करता है और कहता है कि स्पा के मालिक ने भी ऐसा ही किया है। उससे इलाज से पहले हलवा खाया, उसके बाद वह सो गई और उसके इलाज का एहसास भी नहीं हुआ। मार्टीजा का पति उसे बताता है कि डीन और सैम काम कर रहे हैं और भूतों का शिकार करते हैं। वह फ्रिट्ज के क्लाइंट मोटे जार को बाहर फेंकने के लिए अपने कार्यालय में जाती है। वह कीड़ा को फिर से चर्बी खाने के लिए बाहर जाने देती है। डीन उसे ढूंढता है और पूछताछ का कार्यक्रम तय करता है। मारित्ज़ा पुराने विंचेस्टर को अपनी कहानी सुनाती है। पेरुवियन पिश्तकोस ह्यूमन फैट खाते हैं। वह दावा करती है कि वह एक परजीवी थी और उसने किसी को नहीं मारा। वह अधिक वजन वाले लोगों की मौत के लिए अपने भाई अलोंसो एक रिजॉर्ट कुक को दोषी ठहराती है। मारिका का पति उसके भाई को ढूंढता है और उससे कहता है कि इससे पहले कि वह व्यवसाय को नष्ट कर दे उसे छोड़ देना चाहिए। वह क्रोधित हो जाता है और अपने बहनोई की हत्या कर देता है। सैम आदमी के खून से लथपथ शरीर पाता है और मारित्ज़ा को इसके बारे में बताता है। मारित्ज़ा अपने पति के मरने के बाद आंसुओं में विंचेस्टर को अलोंसो के बारे में पूरी सच्चाई बताती है। एक बार उसने सामान्य स्पा उपचार के दौरान एक ग्राहक को लगभग मार ही डाला। उसके बाद अलोंसो को रसोई में ले जाया गया ताकि उसे अधिक लोगों से बात ना करनी पड़े। लेकिन जितना अधिक मारित्ज़ा ने ना कहा, उसके भाई को उतनी ही भूख और गुस्सा आया। मारित्ज़ा विंचेस्टर को बताती है कि उसका भाई लोगों को बेरहमी से मारने से रोकने के लिए तहखाने में छिपा हो सकता है। भाई हाथों में टॉर्च और चांदी के चाकू लेकर तहखाने में चले जाते हैं। अलोंसो उसके ऊपर एक कैबिनेट फेंकता है और उसे ढेर कर देता है। वह सैम पर अपने मुंह से एक कीड़ा फेंकता है, लेकिन सैम बस उसे दूर फेंक देता है। क्रोधित होकर अलोंसो अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा देता है और सैम के जीवन को खत्म करने के लिए फिर से कोशिश करता है। डीन अपने भाई को बचाते हुए कीड़ा काटकर अलोंसो को मार देता है। पुलिस बाद में पहुंचती है। भाई शेरिफ को झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि एक पागल ने उन्हें मार डाला। एक दिन में उसके परिवार के मरने के बाद सैम ने मारित्ज़ा को दिलासा दिया। डीन यह कहकर अपने भाई को बुलाता है। वह पुलिस की छुट्टी के बाद मारित्ज़ा को उसके परिवार के साथ दफनाने का वादा करता है। सैम अपने भाई को राक्षस को जीवित रहने देने के लिए मना करता है। अगर डीन मारित्ज़ा को बिना टिकट के पेरू लौटाता है तो वह उसे बचा लेगा। विंचेस्टर घर पर पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। डीन का मानना है कि सैम ने अपने मरने वाले भाई को बचा लिया होता। सैम को संदेह है कि उसके पास होगा। सैम एक लंबी अजीब चुप्पी के बाद चीन को छोड़ देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपनी पसंदीदा मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इन वीडियो को देखना ना भूलें।